जग माही और सपनहु प्रभु परमारथ नाही। सब स्वार्थी रिश्ते हैं, सब स्वार्थी हैं। मित्र मित्रता करता है तो स्वार्थ के लिए पति पत्नी से प्रेम करती है, तो स्वार्थ के लिए पति पत्नी से प्रेम करता है, तो स्वार्थ के लिए पुत्र पिता से प्रेम करता है, तो स्वार्थ के लिए पिता पुत्र से प्रेम करता है, तो स्वार्थ के लिए किसी संसार में कोई व्यवहार करता है तो स्वार्थ के लिए। बिना स्वार्थ के कोई काम सिद्ध नहीं है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति, ये शास्त्र कहते हैं। और राजन, तुम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए चार कहारों पर लद कर जा रहे हो। आजकल कथा सुनने के लिए गुड़गांव हमारी कथा होती है, तो वहां पर एक सेठानी आती थी, तो एक दिन आई नहीं, तो यहाँ पहचान होती है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कथा सुन रहा है, लिख रहा है, सब देखते हैं, है ना। एक तरफ पुण्य करता है, एक तरफ पाप भी कर रहा है। मूर्ख प्राणी समझ ही नहीं पा रहा ना? बुद्धि दी है मगर अपनी बुद्धि को विशेष समझ रहा है, हा? मगर मत करिए ऐसा। बोलिए बांके बिहारी। पुण्य कमा के पाप कर दो तो वो पुण्य खत्म हो जाता है। बड़े से बड़े पुण्य को एक छोटा सा पाप का चिंगारी जला कर खाक कर देती है। अब सेठानी नहीं आई, बोले क्यों नहीं आई? बोले आज ड्राइवर गाड़ी ले गया था, सेठ जी गाड़ी ले गए थे, तो हम पैदल भी कथा सुनने के लिए कष्ट नहीं कर सकते। उसमें भी हमारा जो है सेठपन झलकना चाहिए, अमीरीपन झलकना चाहिए। अरे भैया, जिसने गाड़ी दी और जिसने दी उसकी कथा सुनने के लिए तू थोड़ा चंद पैदल चल के या 10-5 रुपए के ऑटो में बैठकर तेरी शोभा खराब हो गई। व्यर्थ की शोभा में लगे हुए हैं लोग, व्यर्थ की शोसेबाजी में लगे हुए हैं, व्यर्थ की आडंबर में जुटे हुए हैं, व्यर्थ के बहम में ही लोग जी रहे हैं। तो बोलिए कृष्ण बलदेव जय हो। झूठे वहम में। अब तुम पालकी पर बैठकर जा रहे हो, चार कहारों, चार शरीर को कष्ट देकर, चार आत्माओं को कष्ट देकर तुम जा रहे हो। हे राजन, ऐसे ब्रह्म ज्ञान अगर जब तक तुम्हारे अंदर छोटापन नहीं आएगा, तुम्हारा मान मर्दन नहीं होगा, तब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। भले ही तुम जितना मर्जी गुरु बनाए रखो, गुरु को माथे पर बिठाए रखो, गुरु उसमें कुछ नहीं करेगा। अहंकार त्याग करके ही तुम्हें गुरु की भक्ति प्राप्त होगी। आसक्ति खतरनाक है, ना पत्नी खतरनाक है, ना धन खतरनाक है, ना कोठी खतरनाक है, ना महल खतरनाक है, ना गरीबी खतरनाक है, ना पुत्र खतरनाक है, ना पति खतरनाक है, ना रिश्तेदारी खतरनाक है। खतरनाक है तो आसक्ति। आसक्ति खतरनाक है। आसक्ति बंधन है, आसक्ति पुनर्जन्म है। आसक्ति छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त कर लो। वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो। भागवत में लिखा है अर्थ में 15 अनर्थ होते हैं। अर्थ कहते हैं धन को। झूठ बोलना पड़ेगा धन कमाने के लिए, धनपति बनने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, धनवान बनने के लिए। और दूसरों की हिंसाएं होती है, इस्तेयम, चोरी करनी पड़ती है, चाहे इनकम टैक्स की, चाहे सेल टैक्स की। चोरी तो चोरी है, किसी भी रूप में आप कर रहे हो, किसी भी रूप में। इस्तेयम हिंसा, अनितम दंभा, काम क्रोध, इस्तेयम मद। धनवान ज्यादा कामी हो जाता है और उस धन को इस्तेमाल करने के लिए नाना तरह के उपद्रव करता है। और जैसे तेल के कुएं से
तेल निकलता है तो जैसे निकलता है वैसे गाड़ी में नहीं डलता, उसको फिल्टर करना पड़ता है, तब वो गाड़ी हमारी चला पाता है। और रिफाइंड जैसे निकलता है कथा प्रेमी, वैसे उसे हम इस्तेमाल खाने में नहीं कर सकते, उसको फिल्टर करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। इस तरह ही जब धन आता है तो धन में भी अशुद्धियां होती हैं, धन को भी शुद्ध करना पड़ता है। हो सकता है कुछ दिन के लिए वो धन आपको पनपा दे, कुछ आपको बढ़ा चढ़ा दे, मगर एक दिन वही धन आपके वंश को नेस नाबूद करने का, बीज नाश करने का काम करेगा। हा? बोलिए कृष्ण बलदेव। ये आप ध्यान रखना, रोटी की कमी ना पहले थी, ना आज है, ना आगे हो गई। ना कपड़े की, ना मकान की कमी ना पहले थी, ना आज है, ना आगे हो गई, मगर तृष्णाओं की पूर्ति ना पहले हुई, ना आज हो रही है, ना कभी आगे हो पाएगी। ये ध्यान रखिए। और भगवान को प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मज्ञानी संत होता है, वो कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता है, वत्स सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम ही प्रेम बांटता है, सबको गले लगाता है, सबको प्रेम देता है और अंदर की आसक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला मिटा देता है। हे राजन, कहते हैं कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही तो शहंशाह। चाह चमारी चूहरी सौ नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाहना होती बीच। भगवान किसी का बड़ा और छोटा लेवल नहीं देखते, भगवान तुम्हारा देखते हैं तो भाव। आपका मन मेरे चरणों से प्रेम करता है या नहीं करता है? नहीं करता तो गोविंद तुम्हें कभी कदाचित मिलने वाले नहीं है, भले जितने मर्जी यत्न प्रयत्न आप कर लो, कभी जीवन में गोविंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। केवल ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से उनकी प्राप्ति, उनको जानकारी उनके प्रति हो जाने पर ही प्राप्ति उनकी नहीं है। जानने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद उस पथ पर चलना पड़ेगा, वैसा क्रम करना पड़ेगा, तब हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। कीटयोदीतम भगतमभि प्रबलवदं, भूर्त सामे स्वाददई वीरभारा, गंतुर यदि स्वाधि गम्य मदवा, पीवेत रासो न वेदाम प्रवादा। ज्ञान दिया राजन, इस अहमता को त्याग करके केवल भगवान से सच्ची निष्ठात्मक भक्ति करो, जो शाश्वत है, जो निरंजन है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरखा, पुराणा साक्षात् स्वयं ज्योतिरजा परेशः, नारायणो भगवान् वासुदेवा, स्वमयाया
आत्मना वदीयमानः। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 11वां हमारा चित्त होता है, अहंकार। अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी कर लो राजन। अंतर्मुखी करोगे, अपनी कामनाओं को मिटा लोगे, भावनाओं को दमन कर लोगे, तभी तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अब रहुगण कहने लगा कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुचीकृत विग्रहाय नमो अवधूत जजबंधु लिंग निगूढ़ नित्या निभुवाय तुभ्यम। भगवान आपको मैं बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। दंडवत प्रणाम किया रहुगण ने, क्योंकि ये तो दृष्टि के भेद हैं। शरीर तो एक जैसा होता है और वही रुधिर, वही हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में फिसक जाएगा। 125 करोड़ और दुनिया भर के मनुष्यों को जोड़ लिया जाए अगर, तो किसी की शकल एक जैसी नहीं होगी। किसी की शकल एक जैसी नहीं होगी। वो बहुत बड़ा कलाकार है, मेरा गोविंद बहुत बड़ा कलाकार है। मगर आत्मा के रूप में सब में एक ही रूप में बैठा है, अजर अमर निरंजन रूप में। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना वो जलती है, ना पानी से भिगती है, ना तलवार से कटती है, ना ही कहीं जाती है। आपको नमस्कार है, आपने जगत का उद्धार करने के लिए ये मुझे देह धारणा दी। हे योगेश्वर, अपने परमात्मा परमानंद स्वरूप कि आपने मुझे ज्ञान का बोध करा के दर्शन करवाए, जन धारणा की दृष्टि से ओझल किए हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजा रहुगण के प्रश्न करने पर जड़ भरत ने भवाटवी का वर्णन के माध्यम से उनका संशय नाश किया, उनके संशयों को ज्ञान और विज्ञान की ग्रंथि का भेदन कर दिया। जड़ और चेतन की ग्रंथि का भेदन करके ईश्वरीय शक्ति से डायरेक्ट उनका संबंध करा दिया। राजन, संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म इनके साक्षात भेड़ियों और गिद्धड़ों के समान होते हैं। उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा ना रहने पर भी उसको देखते देखते छीन लेते हैं। परीक्षित इस प्रकार से जड़ भरत का राजा रहुगण के साथ बुद्धि को आनंद प्रदान करने वाला अद्भुत संवाद हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राजा रहुगण राजा का देह अहंकार टूट गया, खंडित हो गया, अभिमान चूर चूर हुआ। स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा कहा गया है कि राजा जो भरत के हिरण की आसक्ति होने पर उसी रूप में जन्म लेना पड़ा, वह हिरण का बच्चा भरत की गोद में पला, उसका स्मरण करते हुए मरा, अतः राहुगण हो गया। राहुगण हुआ। जड़ भरत ने पूर्व जन्म की स्मृति के कारण उसके कल्याण हेतु राहुगण के प्रति करुणा का उदय हुआ, और इसीलिए जड़ भरत की कथा विलक्षण है, विलक्षण तत्व है। कथा प्रेमियों, दया करो मगर आसक्ति ना करो। और भागवत धर्म आसक्ति को कभी समर्थन नहीं करती, कभी संबोधित नहीं करती। भरत का चरित्र आपने सुना, आगे कथा आती है। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन सुखदेव जी करते हैं।
आगे कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 21 तरह के नरक हुए, 21 प्रकार के नरक हुए, और इनमें 7 और मिलाने पर 28 पूरे नरक बने। और जीव जैसा कर्म करता है इन नरकों में जाता है, जैसा पाप करता है उसको इन नरकों की प्राप्ति होती है, अलग अलग नरकों की। नरकों का जब वर्णन सुना, प्रसंग सुना, भयभीत तो हो गए, रोम रोम खड़े हो गए परीक्षित के, प्रभु मुझे क्षमा करो, अगर इन नरकों से बचना हो तो क्या यत्न करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? तो बोले इन नरकों से बचना है, अगर किसी ने चोरी की है तो संकल्प करो कि मैं इससे दुगना दान करूंगा, और ये संकल्प करे कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। और 43 लाख संख्या में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे अगर तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर एक बार ऐसे कथा सुना रहे थे तो बोले ये तो 43 लाख तो बहुत थोड़े हैं, हम करेंगे, हम गोविंद की प्राप्ति कर लेंगे। बोले आगे तो सुन लो, बोले 41 दिन भूखे रहना है। बोले तब तो ना होए हैं, तब तो जाप नहीं हो, भूखे कहाँ रह सकते हैं, 1 मिनट नहीं कईयों का मुंह रुकता। बोलिए भांग के बिहारी खाते खाते शरीर भी इतने बड़े बड़े कर लिए हैं, भयंकर, देखने में डर लगता है। बोलिए कृष्ण बलदेव की। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितना अन्न आप जितनी जल्दी में खा लोगे वो अन्न आपके हिस्से का खत्म हो जाएगा, और उसी में जितने श्वास आप जितनी जल्दी ले लोगे वही आपकी उम्र क्षय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नरकों का वर्णन कर रहे हैं। नरकों का वर्णन करते करते बोले नरकों से बचना हो तो क्या, जिसने पाप किए हो, बोले ये संकल्प करे कि आगे से कोई पाप नहीं करूंगा, और 24 घंटे में हर श्वास में राम का नाम ले, हर श्वास में राम का नाम ले, हर श्वास में कृष्ण का नाम ले, 24,600 बार भगवान का नाम लेता रहे, भगवान का नाम लेता रहे, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवान के कीर्तन के बिना, तब व्यक्ति नरक नहीं जाता। 6वें स्कंद में प्रवेश होते हैं। आगे कथा आती है अजामिल उपाख्यान। कानकुंज नगर में कनौज में एक उच्च कोटि का ब्राह्मण रहा करता था, त्रिकाल संध्या करता था, यज्ञ करता था, यज्ञ करवाता था, दान देता था, दान लेता था। अब एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने समझा लाने के लिए उन्हें जंगल में भेजा। जंगल में उन्होंने एक 4 पुरुष और स्त्री को देखा और देखकर आसक्त हो गए। आसक्त हुए तो फैसला कर लिया, बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ दिया, और उसी वैश्य के साथ घर बसा लिया और रहने लगा। अब चोरी करता, मदिरा पान करता, लूटपाट करता, ये क्रम उसके होने लगे। ऐसे उसने धन भी कमा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। क्या कहते हैं, नाचेदी है वापचितम यथाम हसा कृतस्या कुर्यान मन युक्ति पाणी भी ध्रुवं स वै प्रेत्या नरकानुपैति कीर्तिता मे भगवत आस्ते गमयातन।
तस्मात् पुरैवाहि विश्वः पापनिष्ठकृतौ यतेत मृत्योरविपद्यत आत्मना दोषस्या दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भीषकचितसेच रुजामनिदानवीत। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों को इसी जन्म में प्रायश्चित करना चाहता है और कर ले तो मरने के बाद वे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्वक नरकों से बच जाता है। ठीक ऐसे ही आपको कानकुंज नगर में ब्राह्मण रहता था, वैश्या को देखकर वैश्या के साथ घर बसा लिया, पथ भ्रष्ट हुआ और माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया। समय व्यतीत होता गया। एक बार क्या हुआ, उसके नगर में जहाँ वो रहता था वहाँ पर संतों की टोली आ गई। संत पूछते पूछते आए, बोले यहाँ पर कोई ब्राह्मण भक्त है तो बताओ। बोले ब्राह्मण भक्त एक ही है हमारे नगर में। बोले कौन? बोले आजामिल। बच्चों ने शरारत जैसे कर दी, ठीक उसी तरह एक ही भक्त है, सबसे बड़ा भक्त, उसके अलावा कोई और भक्त नहीं हो सकता। आजामिल के घर में चले गए। सन्यासियों का ये धर्म था, ये कर्म था कि जिसके भी घर में जाते थे और उसके अलावा दूसरे कहीं भी जगह पर दोबारा नहीं जाते। रात्रि विश्राम करना था, भोजन करना था, पहुंच गए। अंदर से वो वैश्या निकली, आजामिल की पत्नी निकली। बोले आजामिल भक्त का घर यही है? देवी? बोले प्रभु मैं देवी। बोले मैं देवी तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत पापी नहीं हूँ। बोले आजामिल भक्त का घर यही है। बोले महापुरुष ऐसे ही बोलते हैं, जो महान होते हैं वो कभी अपने को महान नहीं कहते, वो सदैव छोटा बन के रहते हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं, हम दास हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, छोटा बन के रहते हैं, सूक्ष्म, बिल्कुल कण मात्र समझते हैं अपने आप को। अब बोले महाराज आजामिल का तो घर यही है, मगर मेरे पति को आप भक्त नाम, भक्त शब्द से संबोधित कर रहे हैं। बोले वो भक्त नहीं, वो तो महाराज रहने दो, किसने भेज दिया आपको ऐसा कहकर आजामिल भक्त? बोले बहन देखा ना, हम जिसके जाते हैं वहीं पर हम रहते हैं और एक रात्रि हमें यहाँ विश्राम करना है। जो महान होते हैं वो अपने आप को भक्त नहीं कहते, इसलिए तुम देवी हो और तुम्हारे आजामिल ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए देवी हमें यहाँ पर स्थान चाहिए। बोले महाराज मेरे पति बड़े डाकू प्रवृत्ति के हैं, बड़े क्रोधित टाइप के हैं, क्रोधित अग्नि में जलते रहते हैं और वो तो आपको मार देंगे। बोले कुछ भी हो जाए, हमारा ये धर्म है, ये नियम है कि हम जहाँ जाते हैं बस और दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे। हमें बेटा भोजन बनाना है और खाना है, तुम्हारे से बस इतनी सेवा लेंगे, आप हमें सामान दे देना, हम भोजन बनाएंगे, प्रसादी ग्रहण करेंगे, विश्राम करेंगे, सुबह आप के घर से विदाई ले लेंगे। बोले महाराज अब उसके मन में ऐसा देखा, उसने बोला कि भक्त बोल रहे हैं, मुझे देवी बोल रहे हैं और महान संत हैं, संत किसी किसी के घर में पहुंचते हैं और प्रारब्ध वश से हमारे संत पहुंच गए हैं, तो संतों के चरण पड़ने से बड़े से बड़े व्याधि, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़ा रोग
और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाम, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी से संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अरे साधु आए हैं, ना जाने किस भेष में आए हैं, और चाहती थी अंदर ही अंदर मेरे पति का कोई उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हमारे पाप तो क्षय होने लायक नहीं है, खत्म होने लायक नहीं, हमने जो दुष्कर्म किए हैं। फिर भी पत्नी हो तो ऐसी हो जो पति का कल्याण चाहती हो। संतों को बुला लिया, बोले महाराज आप इस कोने में रहिएगा, ये आपको सामान दे दिया, आप खाइए। मैं तो एक वैश्या हूं, इसलिए बनाकर आपको खिला नहीं सकती, मुझे ये अधिकार नहीं है। प्रभु आप अपने आप कष्ट करें। बोले कोई बात नहीं बेटा। जो संत होता है वो किसी की करूपता से, किसी की सुंदरता से, किसी की अमीरी और गरीबीपन पे नहीं जाता, सबसे कल्याण की भावना से रहता है। अब अजामिल शाम को आ गया, अब आवाज आई बर्तनों की भोजन बन रहा है। तलवार निकाल के आया अंदर से, अरे कहां से आ गए, और वो भी मेरे घर में, भाग जाओ नहीं तो भी काट दूंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, अरे ये कहीं कुछ करना दे उपद्रव और पाप लग जाएगा। अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता हमारे घर में साधु संत आए हैं। अब पत्नी से तो वो इतना प्रेम करता था, अंधा प्रेम करता था, ब्लाइंड फेथ करता था। अब पत्नी ने रोका, तुरंत रुक गया। बोले आपको पता नहीं है साधु आए हुए हैं, हमारे घर में रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम अगर कहती हो तो ठीक है। कई लोग कथा सुनना नहीं चाहते, मगर अर्धांगिनी खुश हो जाएगी इसलिए साथ आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाएगी इसीलिए आ जाते हैं। बोले बहुत अच्छी कथा हो रही है, पड़ोसियों को बोलते हैं, पति को बोलते हैं, चलो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। फेरे होते हैं ना जब शादी के, तब ये संकल्प और 7 सप्तपदी होती है, 7 कस्में होती हैं कि पति अगर कुछ दान करेगा तो पत्नी को आधा मिलेगा, पत्नी अगर दान करेगी तो पति को घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। पत्नी व्रत करेगी तो पति को फल नहीं मिलेगा, पति अगर व्रत करेगा तो पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। मैं डायरेक्ट दे दूंगी तो इनका भला नहीं होगा, तो चलो इनके हाथ से, बोले इनका कल्याण हो जाएगा। बोले मैं दुनिया को लूटता हूं और तू मेरे हाथ से इनको दिलवाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे काट दूंगा, निकल जाओ, रात रही हो, रोटी खाई है, भोजन कराया, निकल जाओ नहीं तो काट दूंगा। बोले कैसे बात करते हो संतों से, ऐसे नहीं बात करते हैं, लो ये दक्षिणा इनको दो। बोले अरे तू, बोले देते हो या नहीं देते हो। अजामिल ने अपनी पत्नी के भय से वो दक्षिणा उनको दी। जाते जाते संतों ने देखा कि अरे अजामिल भक्त तुम बहुत अच्छे हो। बोले मैं अच्छा हूँ महाराज, मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ, मैंने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, माँ बाप वृद्ध को छोड़ दिया और इस वैश्य के साथ घर बसा लिया, ब्राह्मणत्व का कर्म को छोड़ दिया और उल्टे काम कर रहा हूँ, मैं कैसे भक्त हो सकता हूँ, कैसे अच्छा हो सकता हूँ। बोले नहीं, भगवान जब देखते हैं वो भाव देखते हैं, वो पाप पुण्य नहीं देखते। अजामिल हमने देख लिया है। बोले महाराज देख लिया है ठीक है, मगर मैं भक्त नहीं हूं। बोले भक्त जैसा
क्रम तो आपका नहीं है, मगर भक्त की श्रेणी में आना चाहते हो। बोले महाराज वो कैसे? बोले हमने देख लिया 9 पुत्र तुम्हारे हैं और 10वां भी पुत्र ही होगा, 10वां भी पुत्र होने वाला है, इसलिए 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले उसका नाम नारायण रखने से क्या मुझे भक्त की श्रेणी मिल जाएगी? बोले बस तू रख लेना। चलो ठीक है, सतबचन महाराज नाम रख दिएगा नारायण। अजामिल 75 साल के हो गए, 75 ईयर ओल्ड हो गए। प्राण पंखेरु, देह त्यागने का समय आ गया, प्राण पंखेरु उड़ने का समय आ गया। यम के दूत आ गए लेने के लिए, रास्ते में हैं। उधर अपने पुत्र छोटे में मोह था, हर व्यक्ति का अपने छोटे पुत्र में, अपने छोटे बच्चे में मोह होता है। इसी भावार्थ से वो अपने पुत्र को पुकारने लगा, अंत समय उसे देख लूं कैसा है, नारायण नारायण नारायण। अब वो अपना पुत्र तो आया नहीं, अपना खून तो आया नहीं, भगवान नारायण के पार्षद आ गए। भगवान नारायण के पार्षद आकर पहुंच खड़े हो गए, यम के दूत भी आ गए। मृत शरीर पड़ा हुआ है अजामिल का। बोले यम के दूत चलो उठाओ इसे, लेकर चलो। अब विष्णु भगवान के पार्षदों ने रोक लिया। बोले भैया कहाँ लेकर जा रहे हो? ये हमारे साथ वैकुंठ जाएगा। बोले ये वैकुंठ जाएगा महाराज, कमाल कर रहे हो, ये तो धर्मराज जी के पास जाएगा और धर्मराज जी इसका फैसला करेंगे। बोले नहीं, ये वैकुंठ धाम जाएगा। बोले नहीं, इसने जीवन भर पाप किए हैं, पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, ब्राह्मणत्व कर्म को छोड़ दिया, ये यमपुरी जाएगा। बोले नहीं, इसने मान लिया कि पाप किए हैं, मगर इसने अंत समय में नारायण बोला है। अंत समय में नारायण बोला है। बोले वो तो उसके अपने पुत्र को आवाज लगाई है, नारायण तो बोला है। चाहे पुत्र को ही आवाज लगाई थी, मगर पुत्र नारायण थोड़ी नहीं है, नारायण तो भगवान स्वयं विष्णु है। बोले ये बात गलत है। बोले आग को जानबूझकर छुआ जाए तब भी वो जला देती है, और अनजाने में छुआ जाए तब भी वो जला देती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। मिश्री को जानबूझ के मुख में रखोगे तो मिठास देगी, अगर जानबूझकर रखोगे तब भी वो मिठास देगी, जाने अनजाने मिठास देगी। बर्फ का एक स्वभाव है ठंडक देना, वो ठंडक ही देगी, उसका स्वभाव है। तो इसी तरह से इसने नारायण भगवान का नाम लिया है। इसी सस्पेंस में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि अरे अब क्या किया जाए, दोनों में आपस में बहस होने लग गई। तो निर्णय ये हुआ इसको 10 साल और दिए जाएं, 10 साल इसे और दिए जाएं निर्णय करने के लिए, कि जैसा अब दोबारा होगा वैसे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, यमपुरी भरी पड़ी है, एक अजामिल नहीं जाएगा तो क्या होगा। 10 साल और दे दिए। गंगा किनारे चला गया, वहां पर भजन करता। वेद प्रणीतो धर्मो हया धर्मस्तद्विपर्यः वेद नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रू येन स्वाधामनया भावा रजस
सत्वतमोमया गुण नाम क्रियारूपैः विभावयन्ते यदा तथम। यमदूतों ने सारा वार्तालाप सुना और नारायण के पार्षदों का वार्तालाप निष्कर्ष निकला। 10 साल और मिले। 10 साल गंगा किनारे बैठकर भजन करने लगे और अंत में भगवान के यमदूतों ने 10 साल का उसे चांस दिया। और सबको नहीं मिलता ये चांस, ये ध्यान रखना। सबको ये चांस नहीं मिलता। ये किसी किसी बिरले अजामिल जैसे को मिल गया। हम सोचें हम आपको मिलेगा जब प्राण जाए तो कोई संग ना जाए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाप बेटा भाई भतीजा ये सब काम आएंगे तेरे जीते जीते। अपनी चौखट से टलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इकट्ठे घर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। गया सिकंदर जब जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। लाख कमा लो हीरे मोती जौहरात तुम, मगर जीवन में याद रखना कफन में जेब नहीं होती। इकट्ठे कर लो हीरे मोती जौहरात मगर कफन में जेब भैया नहीं होते। कुछ भी उठाने लगोगे उठा नहीं पाओगे। कहोगे पोते की शादी देखने दो प्रभु, अभी तो पोती की शादी देखने दो, पोते की शादी देखने दो, दोते की शादी देखने दो, भांजे की शादी। ये सब शादी देखने नहीं मिलेगी, धरी की धरी रह जाएगी। मरने के बाद भी शादी नहीं रुकती। ये संसार इतना स्वार्थी है। कोई काम किसी के मरने के बाद भी नहीं रुका करते हैं। हम खाली में हाथ फैलाए रखे हैं, पकड़े रखे हैं सबको। बोलिए बांके बिहारी। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं कि यद गोविंदेति चुक्रोस कृष्णाम माम दुर्वासिनी ऋणमेतेत प्रविधीममे हृदयात्रापसपरति। अर्थात मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार से करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा था। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया। वह मेरे हृदय में उस भार को क्षण भर के लिए भगवान नहीं हटाते थे। द्रौपदी के बहुत कर्जदार भगवान ठाकुर जी अपने आप को समझते थे और उस भार को उतारने के लिए वो क्षण भर भी द्रौपदी से अलग नहीं होते थे। और जो ठाकुर जी के ऊपर कोई भार कर देता है, कार्य करके एहसान कर देता है, ठाकुर जी उस एहसान को हजारों गुना करके हमें मोड़ते हैं। ये सत्य है। ठीक उसी तरह से उसने नारायण नाम लिया था, केवल ठाकुर ने 10 साल उसकी आयु बढ़ा दी। 1 रुपया हम ठाकुर के नाम का निकालेंगे तो भगवान हमें 10 देगा। 100 रुपए निकालेंगे ठाकुर हमें हजारों देगा।
आज का दिया हुआ दान कल को तुम्हें ऐसे घर में पैदा कर देगा जहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब किया कराया आपको मिलेगा। और धन पाकर तुम दान नहीं करोगे तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ऐसे घर में पैदा कर दूंगा कि एक एक पैसे के लिए तुम मोहताज रहेगा। अब अजामिल 85 साल के हो गए, गंगा में समाधि लगा ली और किस तरह से राधा रानी का जाप करने लगता है। आइए आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे गोविंद को पुकारता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना। अजामिल यही कह रहा है, हे गोविंद मेरी एक यही प्रार्थना है, प्रार्थना है। भूलो न कभी नाम तुम्हारा, भूलो न तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहंत काल तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहंत काल तुम सामने हो, देहंत काल सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ मैं तन को त्यागूं, गाता यही नाथ तन को मैं त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। माता यशोदा तुमको जगावे, माता यशोदा तुमको जगावे। जागो उठो मोहन आंखें तो खोलो, जागो उठो मोहन आंखें तो खोलो। द्वारे खड़े तुझे गोप पुकारे, द्वारे खड़े तुम्हें गोप पुकारे। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और बंसी वट हो, श्री यमुना जी का तट हो और बंसी वट हो। मेरा नटखट मेरे सन्मुख हो, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गरज की है खुद गरजी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गरज की है खुद गरजी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। कथा प्रेमियों, भगवान नारायण की कृपा अजामिल के ऊपर हुई। गंगा में समाधि लगा दी और भगवान नारायण के पार्षद आ गए। नारायण करते हुए, नारायण नारायण कहते हुए लिए बांके बिहारी, कदाचित व्यर्थ नहीं जाता, वो सदैव हमारे आगे आता है। कोई माने या ना माने, जाने अनजाने में भी इस कथा का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे जानबूझकर अजामिल ने नारायण नाम लिया था, मगर फिर भी उसके जीवन में प्रभाव पड़ा। 10 वर्ष मिल गए। 10 वर्षों में भगवत चिंतन करके गोविंद की प्राप्ति कर ली। आगे कथा आती है। कथा प्रेमियों, राजा परीक्षित को कहते हैं सुखदेव मुनि कि राजन, आज चतुर्दिवस में कथा चल रही है, अभी थोड़ा विश्राम कर लो। आपको कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए। थोड़ा कदमूल, थोड़ा भोजन पानी कर लो। बोले महाराज, प्रभु आपके अधरामृत से जो कथा का रस स्वाद मुझे आ रहा है, संसारी वस्तुओं की कोई चिंता, कोई इच्छा, कोई भाव, कोई जिज्ञासा नहीं है। विश्वरूप को देवगुरु के रूप में वर्ण करना, बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग, इंद्र जी के साथ देवताओं का त्याग कर दिया बृहस्पति गुरु जी ने। आहो बत सुर श्रेष्ठा, महभद्रम वा कृतं महत्, ब्रह्मनिष्ठं ब्रह्माणं, दान्तुमैश्रया नाभयानन्दत। इंद्र आदि देवताओं को त्याग दिया बृहस्पति जी ने। त्वष्टा के पुत्र ये हुए विश्व रूप। अब इनके 4 मुख थे। 4 मुख थे। एक मुख से ये मदिरा पान करते थे, सुरापान करते थे, और दूसरे मुख से ये
सोमरस पीते थे, सुरापान करते थे, और गौरैया अन्न खाने वाला इनका एक मुख था, और एक से वो जल पीते थे कथा प्रेमियों, और एक से अन्न खाते थे। बोलिए बांके बिहारी। विश्व रूप का वध बताते हैं सुखदेव मुनि कि तस्यासन विश्व रूपस्य क्षीरांसि तृण भारत सोमपीतम सुरापीतम नादमिति सुश्रम सा वै महर्षि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्यङ्कै अवदद यस्या पितरो देवा संप्रयश्रयं नृप। सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व रूप के 3 सिर थे कथा प्रेमियों। एक मुंह से वो सोमरस और दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, और इंद्र जी ने